So students, today we will read Unit 3 Awareness about Health। आज हम लोग Awareness about Health Unit 3 है उसको पढ़ेंगे। Awareness का मतलब होता है जागरूकता, About मतलब होता है के बारे में और Health मतलब होता है स्वास्थ्य। तो आज हम स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता किस प्रकार हम ला सकते हैं और दूसरों को हम समझा सकते हैं, इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। इस यूनिट में 3 लेसन है, रीडिंग ए, रीडिंग बी और रीडिंग सी। रीडिंग ए है इंडियाज़ बैटल टू बैन च्यूइंग टोबैको। इसका मतलब है कि तम्बाकू खाने के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत का जो संघर्ष है और कितनी उनको लड़ाई लड़नी पड़ी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है इस लेसन में। रीडिंग बी है द डेंटिस्ट एंड द क्रोकोडाइल। इसका मतलब है कि डेंटिस्ट और एक क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, इसकी एक पोयम के रूप में इसको बताया गया है। रीडिंग सी है आयुर्वेद। इसका मतलब है कि आयुर्वेद में किस प्रकार से हम स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, इसके बारे में वहाँ पर बताया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीडिंग ए इंडियाज़ बैटल टू बैन च्यूइंग टोबैको। इस लेसन को आज हमको पढ़ना है। In September 2010, Mahadev Prasad Sharma, a potato and onion vendor from the eastern Indian state of Bihar, was diagnosed with stage 4 mouth cancer। सितंबर 2010 में महादेव प्रसाद शर्मा एक आलू और प्याज के विक्रेता थे जो कि पूर्वी राज्य बिहार से बिलोंग करते हैं। उनको 4 माह का स्टेज मतलब 4th स्टेज का कैंसर था। उसके उपचार के लिए मुंबई में भर्ती कराया गया। इन मुंबई वेयर ही वेंट फॉर सर्जरी द सेंट्रल पोर्शन ऑफ हर लोअर जॉ वाज रिमूव्ड। ठीक है, मुंबई में जहां उनको इलाज के लिए भर्ती किया गया था वहां उनके निचले जबड़े का मध्य भाग निकाल दिया गया था। Less than 3 years later, the cancer returned, this time as 2 marble-sized yellowish lumps on the inside of left cheek। 3 वर्ष से भी कम समय के पश्चात कैंसर फिर से लौट आया। इस बार लगभग 2 कंचों के आकार जितना उसका आकार था। उसके बाएं गाल पर पीलापन लिए एक कड़े गांठ के रूप में वह कैंसर उत्पन्न हुआ था। When his surgeon Pankaj Chaturvedi told him that the only treatment was another surgery, the 57-year-old man started to sob। जब उसके शल्य चिकित्सक जिनका नाम पंकज चतुर्वेदी था उन्होंने कहा कि इसका उपचार केवल एक ऑपरेशन से ही इसको ठीक किया जा सकता है, वो 57 साल के जो व्यक्ति थे महादेव प्रसाद शर्मा वो घबरा गए। He asked for the operation to be put back a month as a daughter was studying for her computer course exam and he didn't want to give her the bad news। उन्होंने उस शल्य क्रिया जो ऑपरेशन थी उसको 3 माह टालने के लिए कहा क्योंकि उनकी जो पुत्री थी वह कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही थी और वे उसे यह बुरी खबर नहीं देना चाहते थे। मिस्टर शर्मा's cancer is caused by chewing khani, a mixture of tobacco and lime that is popular in Bihar, said his surgeon Mr. Chaturvedi, associate professor and head the neck surgeon at Tata Memorial Hospital in Mumbai। मिस्टर चतुर्वेदी जो कि मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में सिर तथा गले के सहायक प्राध्यापक थे, उन्होंने कहा कि शर्मा जी आपका जो कैंसर है वो खैनी चबाने के कारण हुआ है। यह तम्बाकू और चूने का मिश्रण होता है जो कि बिहार में प्रसिद्ध है। Around 14% of Indian adults smoke cigarettes and bidis, but nearly 26 use smokeless tobacco including chewing tobacco, according to the Government of India and the World Health Organization Global Adult Tobacco Survey of 2009-10। लगभग 14% भारतीय वयस्क सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, किंतु करीब 26% के आसपास धुआं रहित तंबाकू
उपयोग करते हैं, उनमें तम्बाकू चबाने वाले भी शामिल हैं। यह जो सर्वे है भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के पर्यावलोकन 2009-10 के अनुसार है। Approximately 85% of the oral cancer patients I treat are either smokers or tobacco chewers. मिस्टर चतुर्वेदी कहते हैं लगभग 85% मुख्य कैंसर रोगी जिनका उपचार मैं करता हूं या तो वो सिगरेट पीने वाले हैं या तम्बाकू चबाने वाले। हजारों रोगियों के सालों उपचार करते रहने के बाद मैं निश्चय किया कि जो पदार्थ कैंसर के कारण प्रमाणित करता है लोगों को उसके प्रयोग करने से रोकने का कार्य करूंगा। He launched a campaign called Voice of Tobacco Victims in 2008 to advocate for more stringent tobacco control in India. The campaign empowers cancer survivors to tell their stories, to influence policy makers and raise awareness among other tobacco users about the damaging effect of tobacco on health. मिस्टर चतुर्वेदी कहते हैं कि लगभग 85% मुख्य कैंसर रोगी जिनका उपचार मैं करता हूं या तो वे सिगरेट पीने वाले हैं या तम्बाकू चबाने वाले हैं। हजारों रोगियों के सालों उपचार कर रहने के बाद मैंने निश्चय किया जो पदार्थ कैंसर के कारण को प्रमाणित करता है लोगों को उसका प्रयोग करने से रोकने का कार्य करूंगा। उन्होंने आगे कहा उन्होंने 2008 में तम्बाकू नियंत्रण पर और कठोर कदम उठाने के लिए आवाज़ उठाई और एक अभियान चलाया जो तम्बाकू शिकार लोगों की आवाज़ कहलाता था। यह अभियान कैंसर पीड़ितों को प्रोत्साहित करता है कि अपनी कहानियाँ योजना बनाने वालों को प्रभावित करने को सुनाएं और तम्बाकू के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव के बारे में अन्य तम्बाकू उपयोग करने वालों के बीच जागरूकता फैलाएं। द कंपेनियन greatest success has been to ban the manufacture, storage, distribution and sale of gutka, a form of chewing tobacco commonly consumed in India. अभियान की सबसे बड़ी सफलता यह है कि गुटखा के निर्माण, संग्रह, वितरण और बेचने पर प्रतिबंध लग चुका है। आज के समय में गुटखा भारत में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली चबाने वाली तम्बाकू का वह रूप है। The opportunity to advocate for the gutka ban arose with the Food Safety and Standards Act of 2011, under which the central government prohibited the use of tobacco and nicotine as ingredients in any food products. गुटखा पर प्रतिबंध के लिए वकालत का अवसर खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम 2011 के साथ आगे बढ़ा, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने तम्बाकू और निकोटीन जैसे अवयव के किसी भी प्रकार के उपयोग पर रोक लगा दी। गुटखा is a crushed preparation of tobacco and pan masala, a mixture of areca, betel nuts, sugar, spice and perfume. Under the FSSA, gutka can be categorized as a food product and therefore should not contain substances injurious to health like tobacco. The implementation of the FSSA lies with the Health Ministry of each state. Voice of Tobacco Victims directed in efforts to have the gutka ban implemented as a state legislatures and in April 2012, Madhya Pradesh became the first Indian state to ban gutka, said Mr. Chaturvedi. गुटखा
पर प्रतिबंध के लिए वकालत का अवसर खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम, जिसको FSSA भी कहा जाता है, 2011 के साथ आगे बढ़ा, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने तंबाकू और निकोटीन जैसे अवयव के किसी भी प्रकार के उपयोग पर रोक लगा दी। गुटखा, पान मसाला और तंबाकू को पीसकर तैयार किया गया मिश्रण है। ऐसे मिश्रण में सुपारी, शक्कर, मसाले और सुगंध मिली होती है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम FSSA के अंतर्गत गुटखा को खाद्य पदार्थ की श्रेणी में रखा जा सकता है, इसलिए तंबाकू जैसे हानिकारक पदार्थों को नहीं मिलाया जाना चाहिए। FSSA खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का क्रियान्वयन केवल प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ निहित है। तंबाकू के शिकार लोगों की आवाज़ ने अपने प्रयासों से राज्य को विधायकी बनाकर गुटखा प्रतिबंध पर क्रियान्वयन की दिशा प्रदान की और अप्रैल 2012 में मध्य प्रदेश प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना, ऐसा मिस्टर चतुर्वेदी ने कहा है। With the support of the other doctors and cancer survivors, he launched similar companion and filed public interest litigation in other states and union territories. This month, Karnataka became the last Indian state to make the manufacture and sale of gutka illegal. The ban's effect on stopping Indians from chewing tobacco is limited. Pure chewing tobacco and pan masala continue to be sold as two separate packets that users can mix for themselves before consumption, according to Mr. Chaturvedi. अन्य चिकित्सकों और कैंसर उत्तरजीवियों के सहयोग से उसने उसी तरह का अभियान आरंभ किया और दूसरे राज्यों तथा संगठित क्षेत्रों के लोगों की रुचि से याचिका दायर किया। इस महीने गुटखा निर्माण और अवैध बिक्री में कर्नाटक भारत का अंतिम राज्य बना है। भारतीयों को तंबाकू चबाने से रोकने के लिए प्रतिबंध प्रभाव सीमित है। मिस्टर चतुर्वेदी के अनुसार शुद्ध चबाने वाला तंबाकू और पान मसाला दो अलग अलग पाउच में बेचना जारी है, जो उपयोग करने वाला स्वयं ही उपयोग से पहले मिला लेता है। किंतु लोगों के स्वास्थ्य पर तंबाकू महामारी का कारण है, यह समझ तेज़ी से फैलाना है। मतलब इस बात को समझाना जरूरी है कि तंबाकू जो है वह महामारी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इस बात को लोगों को हमें समझाना पड़ेगा। जब तक इस पर प्रतिबंध नहीं लगा है, वह कहते हैं, गुटखा युवाओं को लक्ष्य रखकर मुख्य ताजगी के रूप में बेचा जाता था। But the ban has drawn widespread attention to the public health epidemic tobacco has caused until it was banned. Gutka was marketed as a mouth freshener to tax youth, he added. किंतु लोगों के स्वास्थ्य पर तंबाकू महामारी कारण है, यह समझ तेजी से फैलाना जरूरी है। In the western Indian state of Maharashtra, the ban on gutka has more effective than in other states because the manufacture and sale of pan masala has also been prohibited since July 2012. पश्चिमी भारतीय राज्य महाराष्ट्र में गुटखा पर प्रतिबंध अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रभावी है, क्योंकि सन 2012 जुलाई से पान मसाला निर्माण और बेचने पर रोक लगा दी गई है। In Maharashtra, manufacturing units of gutka and pan masala have been closed and the state government has seized 16 crore rupees worth of tobacco products.
More than all other states combined, said Mahesh Jagade, Commissioner of the Food and Drug Administrative in Maharashtra. महाराष्ट्र में पान मसाला और गुटखा निर्माण की इकाई बंद कर दी गई है और राज्य सरकार ने 16 करोड़ तंबाकू सामग्रियों को जब्त कर लिया है, जो अन्य सभी राज्यों के योग से भी अधिक है। महेश जागड़े, जो महाराष्ट्र में खाद्य और औद्योगिक कमिश्नर है, उन्होंने यह जानकारी दी है। There are no figures for the decrease in consumption yet, but the general perception is that consumption of gutka and pan masala had significantly decreased, he said. यहाँ खपत में कमी के लिए कोई आंकड़ा नहीं है, फिर भी सामान्य शब्दों में बोले कि गुटखा और पान मसाला के उपयोग में महत्वपूर्ण कमी आई है। However, the boundaries between Indian state and porous and pan masala that is manufactured in other states can easily be brought into Maharashtra, Mr. जागड़े added. मिस्टर जागड़े जो है वो कहते हैं कि हालांकि भारतीय राज्यों की सीमाओं के बीच एक प्रकार से गैप है और पान मसाला जो अन्य राज्यों में निर्माण किया जाता है अवैध रूप से महाराष्ट्र में लाया जाता है। मतलब महाराष्ट्र में जो भी पान मसाला मिलता है वो दूसरे राज्यों से आता है। द महाराष्ट्र FDA must also submit a report to the state government each year to renew the ban of pan masala. This is because it is banned under a different section of FSSA than the one that bans gutka. Pan masala had addictive and carcinogenic properties itself, but it is prohibited because its magnesium carbonate content is above the permissible level. The Food Commissioner needs to demonstrate annually if the amount of magnesium carbonate is above the permissible level. The state ban on pan masala is up of renewal on July 2019. महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन ने भी एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है कि प्रतिवर्ष पान मसाला के प्रतिबंध पर नया आदेश देना चाहिए, इसलिए क्योंकि यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम FSSA के अंतर्गत विभिन्न खंडों से एक गुटखा पर प्रतिबंध है। पान मसाला एक बुरी लत है और अपने में कार्सिनोजेनेटिक कैंसर के कारण वाले पदार्थ के लक्षण होते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का स्तर सामान्य स्तर से भी अधिक होता है। खाद्य आयुक्त को ज़रूरत है कि वार्षिक जांच करे। यदि मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अनुमानित स्तर से अधिक है तो राज्य में पान मसाला पर प्रतिबंध का नवीनीकरण 19 जुलाई तक है। 19 जुलाई 2019 तक लगाया गया है। Many children are as young as 12 when first exposed to gutka and pan masala. They don't even know what cancer is. मिस्टर चतुर्वेदी ने कहा कि बहुत से बच्चे 12 साल के हैं। जब वे पहली बार गुटखा या पान मसाला खाते हैं तब वे नहीं जानते कि कैंसर क्या होता है, और कभी यह जान भी जाते हैं कि यह उनके स्वास्थ्य के लिए बुरा है, तब भी वे नहीं रुक सकते। He is in a lot of pain, but his children and I are in even more pain. They used to beg him not to chew gutka, but he never listened, said his wife Durga Sharma. वह काफ़ी दर्द में रहा है, किंतु उनके बच्चे और मैं कई अधिक ज़्यादा पीड़ा है। वे हमेशा प्रार्थना करते थे कि गुटखा मत खाओ, किंतु वह कभी नहीं सुना। उनकी पत्नी ने कहा कि वह आज बहुत ही ज़्यादा दर्द से क्या है, पीड़ित है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बाय दिस लेसन वी लर्न दैट इंडिया हैज़ fought against the chewing tobacco for a long time. We should not eat this harmful
गुटखा और tobacco, and we should tell the others who eat it, please do not take गुटखा और tobacco. ठीक.